हसमुख अजमेरा को फोन दो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे बाप का बाप बोल रहा हूँ। तुमसे जितना कहा गया उतना करो। अपने बाप को फोन दो। पापा, उसी का फोन, आपसे बात करना चाहते हैं। उसे कहो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। मगर पापा, वो आपसे अगर डिटेल डिस्कस करना चाहता हो तो? जतिन, तुम क्यों परेशान होते हो? अगर वो हमारे किसी फैमिली मेंबर को किडनैप करने में कामयाब हो गया, तब ये सवाल पैदा होगा कि हम उसे पैसा देंगे या नहीं देंगे। तब परेशानी की बात होगी। और अगर वो किडनैप करने में नाकामयाब हुआ तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। सो डिस्कस करने के लिए क्या रह गया? उसे कहो मैं उससे बात नहीं करना चाहता। हेलो, पापा ने कहा है कि वो तुम्हारी तरह जलील इंसान से बात करना नहीं चाहते। और सुनो, पापा ने यह भी कहा है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और जो वो करेंगे वो तुम भी देखोगे। लेट्स टेक देम आउट। भुवनेश, ग्रीन सिग्नल दे दो। एग्जैक्टली एज वी प्लान्ड। इन रईसों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। एंड मिसट्रीट द विक्टिम्स। अब इन लड़कियों की इज्जत भी जाएगी। स्टार्ट नाउ। लाइट ऑफ मत करो निखिल, रोशनी रहने दो। कम हियर। क्या बात है सपना, इतनी सहमी हुई क्यों? मुझे डर लग रहा है, सच्ची बहुत डर लग रहा है। आज जब मैं बाजार गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। अजीब अजीब चेहरे मुझे घूर कर देख रहे थे। तुमने खामखा डर को अपने मन में बिठा लिया है और वहम की वजह से तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं। सच्चाई में बात कुछ और ही है। क्या? तुम इतनी सुंदर हो, लोग तो तुम्हें देखेंगे। सपना, तुम एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रही हो। ये सब उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो और मन से डर को निकाल दो। एक बात पूछूं? पूछो। अगर अनहोनी हो ही गई और हमें से कोई किडनैप हो गया तो क्या होगा? धमकी ईला सिंघानी को दी गई है, हमें नहीं। और मैं उस दिन के बारे में सोचना भी नहीं चाहता कि मुझे मां के साथ बैठकर ये सोचना पड़े कि आगे क्या करना है। कुछ मत कहो, कुछ मत सोचो। जुगनुओं के बारे में सोचो, सितारों के बारे में सोचो, फूलों और सितारों के बारे में सोचो। और ये सब सोचते सोचते सो जाओ। I love you. अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीऊंगा कैसे? दोस्तों, अब जुदा होने का वक्त आ गया है। पिछले 8 महीनों से जिस मिशन पर हम काम कर रहे हैं उसकी शुरुआत कल से होनी है। कल से आप लोग अपने भरोसे हैं या खुदा के। अगर वो ऐसे कामों में मदद करता है तो जिसको जो चाहिए वो ले लो और कमर कस के अपने मिशन पर निकल जाओ। अब हमारी मुलाकात तब होगी जब 10 करोड़ रुपए हमारे कब्जे में होंगे। गुड बाय एंड गुड लक। भाई एक सवाल, ये जो भी कुछ मैंने उन्हें दिया ये सब आपने मुझे दिया था, और इतना बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए खर्चा तो बहुत हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना पैसा आपके पास आया कहाँ से?
इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं फिर भी यही पूछूंगा। भाई आप भी एक प्रिंस हैं और मैं भी एक प्रिंस हूँ, और हमारे खजाने की तिजोरियां अभी हमारे लिए बंद हैं, और खुलेंगी भी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक तो इसलिए कि उसमें कुछ है नहीं, और होगा भी तो महाराज हमें लेने नहीं देंगे। भुवनेश, जमाने ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की। कहने को तो हम राजा हैं, जबकि दरअसल हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम जमाने के साथ थोड़ी ज्यादती करेंगे। जमाना लाखों से करोड़ों तक पहुंच गया है। परिवर्तन आया है तुम्हारी और मेरी जिंदगी में, और ये परिवर्तन तुम्हारे और मेरे लिए 10 करोड़ रुपए लेकर के आएगा, और यही होगा हमारा असली परिवर्तन। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है भाई कि आपके पास इतना रुपया कहां से आता है? जहां से फाइनली 10 करोड़ रुपए मिले। That will be all. Thank you. Are you sure? No. हसमुख अजमेरा के बारे में श्योरिटी के साथ तो शायद खुदा भी नहीं बता सकता। हसमुख अजमेरा क्या सोचते हैं ये सिर्फ वही बता सकते हैं। थैंक यू। वो रैंसम देने को तैयार है। ये बात मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूं कि मार्केट में उनकी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स बेचे जा रहे हैं जी, और उनकी कंपनी में कोई क्राइसिस तो है नहीं, सो जाहिर है कि ये शेयर्स वो 5 करोड़ रुपया देने के लिए ही बेचे जा रहे हैं। मैं नहीं मानती। जी मैं शेयर्स की ट्रांसफर देख कर आ रहा हूँ। मैं शेयर्स की बात नहीं कर रही हूँ गोपाल। हो सकता है कि पैसे एक्यूमुलेट किए जा रहे हैं किसी इमरजेंसी के लिए, मगर हसमुख अजमेरा जैसे उसूल परस्त आदमी किसी धमकी या गलत डिमांड के सामने सर झुकाए, आई डोंट बिलीव इट। वो राजपूत वो जैसा है जो अपने सर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं सकते हैं। एनीहाउ, वो क्या कर रहे हैं, कब क्या करने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स मुझे मिलनी चाहिए। सर्टेनली। चाय खत्म हो गई? एक्सक्यूज मी जी। माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आधी आधी रात तक आपके कमरे की लाइट चली रहती है। दिन में 4 बार रिक्ट के चक्कर लगाती हैं आप, और खाने पीने जैसे आपने उपवास ले लिया। मैं पूछता हूं क्यों? 5 करोड़ रुपए की अहमियत क्या है आपके लिए? आज देकर आप कल भूल जाएंगी इसे। फिर इस टेंशन में क्यों जी रहे हैं हम सब? टेंशन रुपयों की नहीं है संजीत, टेंशन इस बात की है कि रुपया देना जायज है या नहीं। मुझे इस बात की भी फिक्र नहीं है कि जोगी जैसा कोई दूसरा फिर से ऐसा डिमांड कर सकता है। ये उनकी जिंदगी है, वो जाने। बात कमजोरी की है। अगर कमजोर होकर मैं झुक गई तो अपने साथ जीऊंगी कैसे? शीशा भी मेरा मुंह चिढ़ाएगा। मैं समझता हूं माँ, मगर आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे का शानदार सुकून वापस लाने के लिए मैं 5 करोड़ रुपए उठाकर किसी भिखारी की झोली में डाल सकता हूं। जो तुम कर सकते हो वो मैं भी कर सकती हूँ, मगर सवाल वही है, ना मैं कमजोर हूँ और ना कमजोर नजर आना चाहती हूँ। बहरहाल तुम 5 करोड़ के हीरे खरीद लो। वो इंतजाम मैंने कर दिया है माँ। आज शाम तक हीरे यहाँ पहुंच जाएंगे। गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझसे चेस खेलने में इतने घबराते क्यों हो? जी मैं? तुम आप बाजी लगाऊं? बिल्कुल, बहुत दिन हुए बेटे को मात दिए हुए। अभी लाता हूं। ओ यार, अभी की एक बाजी में चिटिंग। ध्यान रखना। मैं तो करने ही वाला। नहीं खेलूंगी। पापा, एक पहेली पूछूं? पहली
कौन? पूछ। टूटा हुआ फूल उड़ के जा रहा है अपनी शाख की तरफ, मतलब बताइए। मतलब इसका मतलब तो तेरे दादा चिरंजी लाल जिंदा होते वो भी नहीं बता पाते। मतलब हार मानी, पास। हार माने, पास। तितली। तितली। अब आप पूछिए। मैं पूछूं? जवाब दोगी? ऑफ कोर्स। गुप गुप गुबाश। सिर्फ आवाज। बताओ। पापा, या तो चांद डूब रहा है क्षितिज पर। नो। पास। नो पास। या फिर घड़ा डूब रहा है पानी में। राइट राइट राइट। राइट राइट राइट। अब आप ये बताइए। धम धम धमाम, धम धम धमाम, ज्वालामुखी फटा। बोलिए बोलिए। ज्वालामुखी तो फटता ही है। गुलाब का फूल खिला। राइट राइट। अच्छा अंकिता, लिसन लिसन लिसन, अब एक मिनट मैं पूछता हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। रेडी? 2 + 2। हाँ। क्या? बात ये हो रही थी कि हम में से कोई एक भी किडनैप हो गया तो क्या होगा? दीदी, वो बात तो हो गई। अब इन्हीं की बातें हम ध्यान से सुनेंगे ना तो हमें सब समझ में आ जाएगा। माया बिल्कुल ठीक कह रही है। जब मौत का खतरा होता है ना तो आदमी सबसे ज्यादा जिंदा होता है। आज हम सब जुड़ के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि एक धमकी ने हमें इकट्ठा कर दिया। अगर हमें धमकी नहीं मिली होती तो हम सब बिखरे बिखरे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हमें इकट्ठा करने के लिए धमकी जरूरी है? ये तो कोई बेवकूफ जाहिल है जिसने 5 करोड़ की डिमांड की है, और मैं तो एक तरह से उसका उपकार मानता हूं, क्योंकि मेरा खानदान मेरे पास है। हम कब साथ बैठे हैं इस तरह से। किडनैपर्स को छोड़ो, ऊपर वाला भी हम में से किसी को ले जा सकता है। तो क्या हम हमेशा इसी तरह जिंदा, जीवंत, फुल ऑफ लाइफ नहीं रह सकते जैसे आज है? पापा, हर काम को यूं करो जैसे पूरी उम्र पड़ी है काम को पूरा करने के लिए, तसल्ली के साथ। मगर हर पल यूं जियो जैसे ये तुम्हारा आखिरी पल है। क्या एक फोन हमें डरा सकता है? क्या एक भिखारी लुटेरा बनकर हमको धमका सकता है? आई वंडर इफ यू पीपल डोंट वंडर। आई वंडर। मैं तो कहती हूँ कुछ समझ में नहीं आए तो आलू के पराठे बनाओ और खूब जम के खाओ। तभी मैं कहूँ, मेरे पेट की घड़ी टन 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 क्यों करेगी? पापा जी, मैं आपके लिए अचार की पुड़ी बनाती हूँ। मतलब चुइनवाल। चलो चलो, मुझे मदद करनी होगी आपको। ओके। जतिन जी बाबा। एक पहेली पूछूं? मैं वो पहली कंप्यूटर से पूछिए बाबा। कंप्यूटर बता। 2 और 2। गुड वन। दादी 2 + 2 आप है। सिक्योरिटी के 8 आदमी और आ चुके हैं जिन्हें आप मिल चुके हैं, इसलिए रिट्रीट को आप यूं समझ लीजिए जैसे चित्तौड़ का किला जिसे मुगले आजम भी नहीं जीत पाए थे। जब तक हम रिट्रीट में हैं हमें कोई खतरा नहीं, इसलिए जरूरी है कि आपके परिवार का कोई भी आदमी
रिट्रीट से बाहर न जा। मुझे बाहर जाना है। यहां से बाहर कोई नहीं जा सकता। तुमने सुना नहीं? सारी प्रोटेक्शन सिर्फ रिट्रीट में ही मिल सकती है, बाहर नहीं। मुझे बाहर जाना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना इंपॉर्टेंट है? 50,000 रुपए जितना। ये रुपए लव अकाउंट में डाल दूं? तुम्हारे तीखे ताने मुझे रोक नहीं सकते। मुझे बाहर जाना है और मैं जरूर जाऊंगी। किससे मिलना है मुझे? किससे मिलना है? लड़की जब इस तेवर में बात करती है तो यकीनन उसे किसी खास आदमी से मिलना होता है। संजीत, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं। बड़ी बहन हो इसी वजह से रोक रहा हूं। मुझे तुम्हारे किसी भी रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है, मगर एतराज है तो तुम्हारे बाहर जाने पर। मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। प्लीज संजीत, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा आज बाहर जाना बहुत जरूरी है। अगर इन्हें हमने रोकने की कोशिश की तो ये फिर से छुपकर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और अगर इस बार ये बाहर निकलने में कामयाब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? आप एक शर्त पर बाहर जा सकती हैं, मैं आपके साथ चलूंगा। सर, अगर इनका जाना इतना जरूरी है तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा और इन्हें पूरी प्रोटेक्शन दूंगा। और मैडम, एक बात आप ध्यान में रखिए, आप जहां भी जाएंगी मैं साय की तरह आपके साथ रहूंगा। मुझे मंजूर है। विष्णुवर्धन, तुम इन्हें अपनी जिम्मेदारी पे बाहर ले जा रहे हो। अगर इन्हें कुछ हो गया, आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आई अंडरस्टैंड सर, पर ये जब तक मेरे साथ हैं इन्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम जा सकती हो। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, यहीं तक जा रहे हैं। बाहर? रिट्रीट के बाहर जा रहे हैं? अब तुम एतराज मत करना मेरे बाहर जाने पर। मैं अकेली नहीं जा रही। क्या नाम है आपका? विष्णु। सुना, जब विष्णु मेरे साथ है तो फिर खतरा किसका? मैं भी साथ चलूं आपके? बिल्कुल नहीं, मैं एक वक्त एक ही हिफाजत कर सकता हूं। चले? एक्सक्यूज मी, प्लीज बी वेरी केयरफुल। आई विल बेटा, थैंक यू सो मच। आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं अभी लौट कर आती हूँ। जी नहीं, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। प्लीज, मैं जिसके यहाँ जा रही हूँ, अगर आप बीच में पुलिसमैन की तरह बैठ गए तो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं आपके साथ बीच में बैठूंगा, मैंने सिर्फ ये कहा कि आप जहां भी जाना चाहती हैं मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है, मैं सामने वाली बिल्डिंग में जा रही हूँ। आप देख सकते हैं, तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर 13। मैं भी आपके साथ फ्लैट नंबर 13 तक चलूंगा। आप अंदर जाइए, मैं नीचे आपका इंतजार करूंगा। बाय द वे, 13 is supposed to be an unlucky number. Take care. ये उनका घर है। अब प्लीज अंदर आने की जिद मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा, मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। Hi, darling.